दोस्तों जय भीम। दोस्तों मेरी बातों को आप सभी लोग ध्यान से सुनना और सोच विचार करना। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 सालों से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन देश में व्याप्त समस्याएं आज तक दूर नहीं हो पाई हैं। आज भी कई लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजगार ख़त्म कर दिए गए हैं। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। आए दिन एक्सीडेंट का खतरा बने रहता है। एक एक हफ्ते तक घरों में पानी नहीं आता है और थोड़ी सी हवा चलने पर लाइट घंटों काट दी जाती है। यदि स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो महीनों तक ठीक नहीं होती है। 75 सालों में कई गांव उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां मालिकाना हक नहीं दिया गया है। मालिकाना हक नहीं मिलने से क्षेत्रवासी सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शिक्षा का निजीकरण हो गया है। शिक्षा का निजीकरण होने से गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। रोजगार और शिक्षा के अभाव में लोग नशेड़ी बन गए हैं। नशे के कारण आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बेरोजगारी के कारण लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही है। देश का दुर्भाग्य है कि 75 सालों से जाति देखकर, कास्ट देखकर जनरल वर्ग वोट करता है और एससी वर्ग दारू लेकर, मुर्गा लेकर, 200 रुपये दिहाड़ी लेकर, 500 रुपये दिहाड़ी लेकर वोट करता है। जाति देखकर और पैसा लेकर वोट देने से गांव में मूलभूत सुविधाएं नहीं आ पाई है। कई लोग मुख्य धारा में आने से वंचित रह गए हैं और जो लोग मुख्य धारा में आ गए हैं वे अपने समाज के डीलर बन गए हैं। वे कांग्रेस, बीजेपी से और अन्य मनुवादी पार्टियों से रुपया लेकर आते हैं और अपने गरीब भाइयों को 200-200 रुपये, 400-400 रुपये और दारू के क्वार्टर वगैरह दे देते हैं और वे उनके कहने पे उस पार्टी को वोट कर देते हैं। वे वहाँ से ज़्यादा पैसा लाते हैं और इनको थोड़ा बहुत दे दिया जाता है और ये वोट भेज देते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी ठीक ही कह रहे थे कि एससी वर्ग को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इनको वोट देने का अधिकार मिल गया है और चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया है। जब इनने 200-200 रुपये में वोट बेचना ही था तो इनको अधिकार दिए का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी बिगर आरक्षित सीट से कोई भी एससी वर्ग का व्यक्ति आज तक विधायक नहीं बन पाया है। क्यों? इसका कारण है कि जनरल वर्ग उसको वोट नहीं करता है और एससी वर्ग अपने वोट को बेच देता है। अब वोट बेचने की वजह से जो व्यक्ति जो अपना वोट नहीं बेचता है उसके लिए भी योजनाएं नहीं आती है। क्यों? कोई भी नेता यदि दारू देकर या पैसा देकर वोट खरीदेगा तो जीतने के बाद वे जितने रुपया उसने चुनाव में खर्च किया है उतना रुपया वसूल करेगा। पहले वे दारू पिलाएगा, बाद में तुम्हारा खून पिएगा। अब वक्त आ गया है कि मेरी बहुजन समाज और जनरल समाज दोनों से निवेदन है कि जनरल समाज वाले कास्ट देखकर वोट ना दें और एससी समाज वाले दारू लेकर और दिहाड़ी लेकर 200 रुपये, 500 रुपये लेकर वोट ना दे। ये आपके और आपके भविष्य का सवाल है। यदि रोजगार ख़त्म हो जाएंगे तो क्या जनरल वर्ग, क्या एससी वर्ग, दोनों के बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे और यदि बाप की नौकरी है, बच्चों को नी भी मिली है तो तीसरी पीढ़ी फिर भी पैदल हो जाएगी। इससे अच्छा है आप लोग इस विचारधारा से ऊपर उठें कि अपनी कास्ट वाले को देखना है या दारू पीकर वोट देना है या पैसे लेकर वोट देना है। ये आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अब वक्त आ गया है कि जाति, पाति और धर्म की दीवार को तोड़कर दलगल राजनीति से ऊपर उठकर योग्य नेता चुनने का। दोस्तों जय भीम, जय भारत।
नमो बुद्धाय। आपका अपना भाई कहो, फैमिली मेंबर कहो, पंकज अम्बेडकर, कन्नू भाई, दमवा ढूंगा, उत्तराखंड, वार्ड नंबर 36। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।